नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप धनवान बन सकते हो। दर्शकों, हर वैष्णव भक्त अपने घर में अपने आराध्य देव की प्रतिमा या कैलेंडर अपने घर में लगाकर जरूर रखता है। उन आराध्य देव की पूजा आराधना कर भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन दर्शकों, कुछ मूर्तियां या तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें गजब की शक्ति होती है। यदि आप इन्हें अपने घर में रख लें या दीवार पर लगा लें तो शीघ्र ही आपको अपने जीवन में चले आ रही कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यह मूर्ति हमें कहाँ और किसकी लगानी है, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, अलग अलग भगवान की फोटो या प्रतिमा घर में लगाने या स्थापित करने से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको अपने घर में अपनी परेशानी को देखते हुए मूर्ति का चयन कर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। कौन कौन सी तस्वीरों में गोपनीय शक्तियां होती हैं, यह जानकारी बेहद खास है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझें। बजरंगबली की उड़ती हुई आकृति वाली तस्वीर, जिसमें बजरंगबली हाथ में विशाल पर्वत को धारण किए हुए उड़ते नजर आते हों, ऐसी तस्वीर को कभी भी अपने घर में नहीं लगाएं। ये तस्वीर वो ही व्यक्ति अपने घर में लगाए जो नौकरी पेशा है और अपना प्रमोशन चाहता है। जो उड़ती हुई अवस्था वाली तस्वीर आपने अपनी दीवार पर चिपका रखी है, उसके सामने अवश्य ही प्रतिदिन एक दीपक नियम से शुद्ध मन से पवित्रता पूर्वक जलाकर रखें। यदि आप किसी साधना में लीन हैं तो आपको हमेशा ऐसी मूर्ति या कैलेंडर का चुनाव करना चाहिए जिसमें वे शांति की मुद्रा में आसीन हो। ये तस्वीरें चलायमान नहीं होती, वह भगवान के विश्राम वाली अवस्था में होती हैं। इसी प्रकार धन की चाहत या कामना के उद्देश्य से जो भी साधक साधना कर रहे हैं वो अपने घर में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें माता भगवती लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में कमल पर आसीन हो। ऐसी तस्वीर की साधना करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास रहता है। अब ऐसी तस्वीरें जो बेहद गोपनीय सारी सिद्धियों को अपने अंदर समेटे रहती हैं, जैसे आपके जीवन में अत्यधिक शत्रु हैं या आप अपने जीवन में विशेष सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में यदि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आप यदि अपने घर पर लगा लें तो आपको अपने इष्ट देव के आशीर्वाद के साथ साथ आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जहां भी आप जाएंगे आपका प्रभाव बना रहेगा। इसके लिए दर्शकों, काली की कोई भी मूर्ति या तस्वीर यदि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में लगा लेते हो तो आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपका शत्रु आपके अनिष्ट के बारे में सोचेगा तो वह खुद ही इतना परेशान हो जाएगा और उसके मन की शांति महाकाली के कोप से लोप हो जाएगी। उसे न दिन में चैन और न रात को नींद, सब कुछ उसका हराम हो जाएगा और फिर उसे अपने अंदर एक विशेष प्रकार की दुर्बलता का अनुभव होगा कि वह आपसे शत्रुता का भाव ही मन से निकाल देगा। घर के दक्षिण दिशा में महाकाली की तस्वीर लगाकर उस पर यदि आप रोज शुद्ध मन से एक देसी घी का दीपक जलाएंगे तो बस यह छोटा सा उपाय करने मात्र से आपके शत्रु बलहीन हो जाएंगे। दर्शकों, दक्षिण दिशा शत्रुओं की दिशा होती है
और महाकाली अपनी प्रत्येक तस्वीर या कैलेंडर में जागृत अवस्था में रहती हैं, अर्थात अपने साधक की प्रार्थना सुनते ही शीघ्रता से जाकर शत्रु का कीलन कर देती हैं। यही कारण है जो भी माँ काली के साधक होते हैं उनके मुख पर विशेष तेज होता है और आंखों में मुख्य आकर्षण। जैसे ही शत्रु आपके सामने आएगा उसके मन में विशेष प्रकार का भय व शरीर बेजान हो जाएगा और वह अपना वास्तविक इरादा छोड़कर आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। महाकाली के साधक अपने परिवार में सबसे शक्तिशाली कार्यशील माने जाते हैं, इसलिए महाकाली के साधकों के सबसे अधिक शत्रु भी होते हैं। लेकिन जो भी उनके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करता है वह बलहीन, आयुहीन और रोगग्रस्त होकर स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा। यह महाकाली की अद्भुत कृपा का ही फल होता है। दर्शकों, महाकाली का कृष्ण रूप में एक ऐसी तस्वीर होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण काली स्वरूप में होते हैं। यह तस्वीर सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। जो भी साधक ऐसी तस्वीर को अपने मन में धारण कर ध्यान पूजा कर एक दीपक जलाता है वह सम्मोहन की विद्या को प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, सम्मोहन वह विद्या होती है जिसके द्वारा कोई भी शत्रु आपके सामने आते ही आपके बस में होकर आपका गुलाम हो जाता है। हमारे तांत्रिक हजारों साल एकांत वास कर इस विद्या को प्राप्त करते थे, लेकिन आज के कलयुग में जो भी तांत्रिक हैं वह अथक प्रयास के द्वारा ही इस सम्मोहन विद्या की सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। वही सम्मोहन विद्या आप शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार कर और कृष्ण स्वरूपा महाकाली की तस्वीर पर प्रतिदिन एक देसी घी का दीपक जलाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में महाकाली को ही कृष्ण का अंश अवतार बताया गया है। इसी बात को हमारे बहुत से कम दर्शक जानते हैं। कृष्ण स्वरूपा महाकाली सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। जिस सिद्धि को प्राप्त कर आप जिस किसी को भी इन आंखों से देखोगे वही आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सम्मोहन के देवता हैं। यदि ऐसी तस्वीर को आप अपने घर के दक्षिण की ओर लगाते हो तो आपको धन दौलत ऐसो आराम सभी कुछ चंद्र दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दर्शकों, यदि आप माता पार्वती और भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप वाली मूर्ति या प्रतिमा कैलेंडर के रूप में घर में पूर्व दिशा की ओर लगाने मात्र से संपूर्ण ग्रहों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप अधिक शक्तिशाली स्वरूप है, क्योंकि इस स्वरूप में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही एक ही शरीर में विद्यमान रहते हैं। ऐसी तस्वीर यदि आपके पास है और आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर यदि एक समी का पुष्प उस प्रतिमा को चढ़ाते हो तो आप 10 दिशाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हो। फिर वह किसी भी चीज की कामना करे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह सभी चीजें साधक को प्राप्त हो जाती हैं जिनकी वह कामना करता है। यह लाभ आप तस्वीरों की पूजा पाठ तथा सही दिशा में लगाने मात्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दर्शकों, आप जिस भी तस्वीर या मूर्ति से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस पर तराटक करना अति अनिवार्य है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, दीपक आदि किसी से भी आप शक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो तराटक भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं तो हमारे तीसरे नेत्र को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा नेत्र तो भगवान शिव के पास है, हमारे तो 2 ही नेत्र हैं।
दर्शकों, सभी प्राणियों के तीसरा नेत्र अदृश्य रूप में मस्तक में स्थापित होता है। आपने देखा होगा, जब भी हम साधना करते हैं तो हमें अपना मस्तक भारी सा महसूस होता है। दोनों बाहों के बीच एक शक्ति का एहसास होता है। यही अदृश्य तीसरा नेत्र होता है। यहीं पर हम अपने आराध्य की प्रतिमा स्थापित कर उनका ध्यान करते हैं। इन्हीं तस्वीर को आपने भौहों के बीच स्थापित कर तीसरे नेत्र को आप प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए साधना के लिए तराटक बहुत ही जरूरी है, अर्थात मूर्ति को अपने बाहों के मध्य स्थापित करें। दर्शकों, हमारे जीवन में चाहे दुख हो या सुख, तीसरे नेत्र से ही शुरू होता है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो हमारा मस्तक भारी, सिर दर्द जैसा महसूस होता है। यह संकेत अनहोनी का होता है। वहीं यदि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारा मस्तक हल्का, हमारे चेहरे पर अजीब सी चमक व खिला खिला रहता है। लेकिन हर इंसान इसे समझ नहीं पाता। हर अच्छे या बुरे संकेत हमें भगवान जरूर देते हैं। यह आपका तीसरा नेत्र ही होता है जो आपको सिग्नल देता है। इसलिए अच्छे या बुरे संकेत का आपको स्वतः ही ज्ञान हो। इसलिए अपने आराध्य देव की मूर्ति या प्रतिमा अपने तीसरे नेत्र में स्थापित करें, जिससे आप अनिष्ट का भान कर सकें, प्रभु की प्रार्थना कर उनसे बच सकते हैं। यह साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो छल, छंद, ईर्ष्या आदि से दूर रहे, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज को एकाग्र होकर निहारते हो तो हमारे तीसरे नेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। यही हमारे मस्तक का केंद्र बिंदु है, जहां हम अपने आराध्य की प्रतिमा स्थापित करते हैं। जब आप पराटक कर रहे हों और आपके भौहों के मध्य दर्द सा महसूस हो तो आप इस प्रक्रिया को करना बंद कर दें। सभी लोगों के प्रति प्रेम भावना रख आप इस पराटक पर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दर्शकों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।